वेलकम वीवर्स। मैं पंडित विजय शंकर शुक्ल सभी गुरुजनों, भगवान श्री गणेश, माँ सरस्वती की कृपा एवं आशीर्वाद से आप सबके साथ एस्ट्रोवॉच चैनल पर डिस्कस करता हूँ। रुद्राक्ष के उपयोग और मनुष्य को फायदा। सभी मनुष्य पूजा पाठ और ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप में रुद्राक्ष के प्रयोग जानते हुए करते हैं और लाभ लेते हैं तथा सुरक्षा कवच के लिए रुद्राक्ष पहनते हैं। इसके अलावा रुद्राक्ष के अनेकों प्रयोग जानते हुए क्या हम करते हैं, आइए समझते हैं। एक समय की बात है, त्रिपुरासुर नाम का एक राक्षस था जो अपनी शक्तियों का प्रयोग ब्राह्मणों, पंडितों, संतों, महापुरुषों आदि लोगों की हत्या करने में, उनके घरों, निवास स्थानों को तोड़कर, उनके यज्ञ कुंडों को तोड़कर अपने आप को सर्वशक्तिमान समझता था। यह देख उसे रोकने हेतु सभी देवी देवताओं ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन उसे कोई हरा नहीं सका। जब सभी देवी देवता हार गए तब वे महादेव के पास गए और उन्हें त्रिपुरासुर के बारे में सब कुछ बताया। यह समाचार सुन भगवान शिव अपने नेत्रों को बंद कर लेते हैं और कुछ समय पश्चात जब उनके नेत्र खुलते हैं तो उनके नेत्रों से आंसुओं के बूंद गिरने लगते हैं। भगवान शिव के आंसुओं के बूंद जहाँ जहाँ गिरते हैं वहाँ वहाँ रुद्र के वृक्ष उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है। रुद्र का मतलब भगवान शिव और अक्ष का मतलब उनकी आँखें हैं। रुद्राक्ष वृक्ष और फल दोनों ही पूजनीय हैं। मानव के अनेकों रोग, शोक, बाधा नष्ट करने की शक्ति रुद्राक्ष में है। इसमें चुंबकीय और विद्युतीय ऊर्जा से शरीर को रुद्राक्ष का अलग अलग लाभ होता है। रुद्राक्ष की खासियत यह है कि इसमें एक अनोखे तरह का स्पंदन होता है जो आपके लिए आपकी ऊर्जा का एक सुरक्षा कवच बना देता है, जिससे बाहरी ऊर्जाएं आपको परेशान नहीं कर पाती। इसलिए रुद्राक्ष ऐसे लोगों के लिए बेहद अच्छा है जिन्हें लगातार यात्रा में होने की वजह से अलग अलग जगहों पर रहना पड़ता है। आपने गौर किया होगा कि कुछ जगहों पर तो आपको फ़ौरन नींद आ जाती है, लेकिन कुछ जगहों पर बेहद थके होने के बावजूद आप सो नहीं पाते। जब इंसान काम के सिलसिले में लगातार यात्रा करते हैं और कई अलग अलग जगहों पर खाते और सोते हैं, अगर आपके आसपास का माहौल आपकी ऊर्जा के अनुकूल नहीं हुआ तो आपका उस जगह ठहरना मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए रुद्राक्ष बहुत सहायक होता है। जंगलों में रहने वाले साधु सन्यासी अनजाने स्रोत का पानी नहीं पीते। जहरीली गैस या किसी वजह से वह पानी जहरीला भी हो सकता है। रुद्राक्ष की मदद से यह जाना जा सकता है कि वह पानी पीने लायक है या नहीं। रुद्राक्ष को पानी के ऊपर पकड़कर रखने से अगर वह खुद व खुद घड़ी की दिशा में घूमने लगे तो इसका मतलब है कि वह पानी पीने लायक है। अगर पानी जहरीला या हानि पहुंचाने वाला होगा तो रुद्राक्ष घड़ी की दिशा से उल्टा घूमेगा। वैदिक काल में सिर्फ एक ही भगवान को पूजा जाता था, रुद्र यानी शिव को। समय के साथ साथ वैष्णव भी आए। अब इन दोनों में द्वेष भाव इतना बढ़ा कि वैष्णव लोग शिव को पूजने वालों सन्यासियों को अपने घर बुलाते और उन्हें जहरीला भोजन परोस देते थे। ऐसे में सन्यासियों ने खुद को बचाने का एक अनोखा तरीका अपनाया। अगर आप उन्हें भोजन देंगे तो वे उस भोजन को आपके घर पर नहीं खाएंगे, बल्कि वे उसे किसी और जगह ले जाकर पहले उसके ऊपर रुद्राक्ष रखकर यह जांचेंगे कि भोजन खाने लायक है या नहीं। मैं पंडित विजय शंकर शुक्ल आप सबको विनम्र निवेदन के द्वारा याद दिलाता हूं कि सब्सक्राइब करना डिस्कशन का हिस्सा होता है। हैंस सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक प्रेजेंट रहें। थैंक यू। असली नकली रुद्राक्ष की पहचान कैसे करें? रुद्राक्ष के पेड़ से तोड़े गए फल से निकले रुद्राक्ष पर सभी पहचान के तरीके असली नकली को विफल होते पाया है।
रुद्राक्ष एक फल है, इसलिए उसकी जैविक आकार और वजन माप अलग अलग होता है। ऐसे में उसको परखने का कोई एक तरीका सभी रुद्राक्ष पर ठीक नहीं बैठ पाता। रुद्राक्ष को परखने के ज़्यादातर तरीके डिस्ट्रक्टिव हैं, जिनमें रुद्राक्ष को तोड़कर देखना पड़ता है कि वह असली है या नकली। सिर्फ उसके एक्सरे द्वारा बिना तोड़े आप देख सकते हैं। अगर उसमें बीज है तो वह असली है। इससे बचने के लिए आप फल वाले रुद्राक्ष खरीदें, क्योंकि वो असली ही होते हैं। असली रुद्राक्ष की पहचान के अनेकों तरीके हैं। सर्वप्रथम असली रुद्राक्ष की पहचान के लिए रुद्राक्ष को गर्म पानी में रखें या उसे पानी में उबालें। यदि रुद्राक्ष का कलर निकले तो ऐसा रुद्राक्ष नकली होता है। इसके विपरीत रुद्राक्ष को उबलने पर उसमें किसी भी प्रकार के रंग में कोई फेर फार ना हो तो ऐसे रुद्राक्ष असली होते हैं। लोगों की भ्रांतियां हैं कि जो रुद्राक्ष पानी में डूब जाता है वह असली है और जो तैरता है वह नकली है। ऐसा नहीं है। जो रुद्राक्ष कच्चा होता है वह पानी में तैरता है और पका हुआ रुद्राक्ष डूब जाता है। रुद्राक्ष को सरसों के तेल में डालने पर यदि उसका रंग गाढ़ा हो जाए तो वह एकदम असली रुद्राक्ष होता है। इसके अलावा यदि कोई फेर फार ना हो तो नकली होता है। असली रुद्राक्ष की पहचान के लिए रुद्राक्ष को सुई से कुरेदें। यदि उसमें से रेशा निकले तो वह असली है, न निकले तो नकली है। रुद्राक्ष के ऊपरी पठार एक समान हो तो वह नकली रुद्राक्ष है। जिस प्रकार मनुष्य के फिंगरप्रिंट एक जैसे नहीं होते, उसी प्रकार रुद्राक्षों की ऊपरी सतह एक समान नहीं होती। हाँ, नकली रुद्राक्षों में एक समान हो सकते हैं। रुद्राक्ष पहनने के फायदे। रुद्राक्ष में पाए जाने वाले केमोफार्माकोलॉजिकल नाम का गुण से व्यक्ति का ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहता है। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में होने के कारण दिल से जुड़ी कोई बीमारी होने के चांसेस नहीं रहते हैं। रुद्राक्ष में आयरन, कैल्शियम, सोडियम जैसे कई अन्य तत्व पाए जाते हैं, जिससे नर्वस सिस्टम सही रहता है। रुद्राक्ष पहनने से किडनी रोग दूर हो जाते हैं। रुद्राक्ष पहनने से शरीर का डायबिटीज लेवल भी कंट्रोल में रहते हैं। शिव महापुराण ग्रंथ में कुल 16 प्रकार के रुद्राक्ष बताए गए हैं और सभी के देवता, ग्रह, राशि और कार्य भी अलग अलग बताए हैं। उनके पहनने से क्या क्या लाभ होते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष को साक्षात भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। इस रुद्राक्ष में केवल एक धारी होती है। हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति या जिनकी कुंडली में सूर्य संबंधी दोष हों, उन्हें एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। दो मुखी रुद्राक्ष को अर्धनारीश्वर स्वरूप माना जाता है। इस पर दो धारियाँ होती हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए दो मुखी रुद्राक्ष धारण करना शुभ होता है। इस रुद्राक्ष को धारण करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। तीन मुखी रुद्राक्ष को अग्नि स्वरूप माना जाता है। इस रुद्राक्ष को धारण करने से कुंडली में व्याप्त मंगल दोष समाप्त हो जाता है। मेष और वृश्चिक राशि के जातकों को धारण करना उत्तम फलदायक है। चार मुखी रुद्राक्ष को चतुर्मुखी ब्रह्मा का रूप माना जाता है। इस रुद्राक्ष को धारण करने से त्वचा के रोगों, एकाग्रता और रचनात्मक में इसका विशेष लाभ होता है। पंचमुखी रुद्राक्ष को कालग्नि भी कहा जाता है। इस रुद्राक्ष का संबंध बृहस्पति ग्रह से है। इसे धारण करने से शक्ति और ज्ञान की प्राप्ति होती है। छह मुखी रुद्राक्ष को खडानन भगवान कार्तिकेय का स्वरूप माना जाता है। इसे धारण करना शुक्र ग्रह के लिए लाभकारी माना जाता है। इसे धारण करने से धन और वैभव की प्राप्ति होती है। सात मुखी रुद्राक्ष को सप्तर्षियों का स्वरूप माना गया है। इस रुद्राक्ष का संबंध ज्योतिष में शनि ग्रह से माना जाता है। इसे धारण करने से आर्थिक संपन्नता की प्राप्ति होती है। आठ मुखी रुद्राक्ष अष्ट देवियों का स्वरूप माना जाता है। इसे धारण करने से अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है तथा राहु संबंधित समस्या से मुक्ति मिलती है। नौ मुखी रुद्राक्ष धन संपत्ति, मान सम्मान और यश बढ़ाता है
तथा इसे धारण करने से व्यक्ति को साहस और निडरता की प्राप्त होती है। 10 मुखी रुद्राक्ष व्यक्ति को नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। इसे पहनने से दमा, गठिया, पेट और आँख संबंधी रोगों में लाभ होता है। 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है, साथ ही यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। 12 मुखी रुद्राक्ष पेट के रोगों, हृदय रोग, मस्तिष्क के रोगों में लाभ प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त ज्योतिष में इसे सफलता प्राप्ति का कारक भी माना जाता है। 13 मुखी रुद्राक्ष का संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है। मान्यता है कि इसे धारण करने से वैवाहिक जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से छठी इंद्रियां जागृत होती हैं, जो कि आपके मस्तिष्क को संयमित करके सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती हैं। 15 मुखी रुद्राक्ष को गणेश रुद्राक्ष माना जाता है। इसे ज्ञान, बुद्धि और एकाग्रता में वृद्धि, सभी क्षेत्रों में सफलता के लिए एवं केतु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए धारण किया जाता है। इसके देवता भगवान श्री गणेश हैं। मंत्र है ओम श्री गणेशाय नमः का जाप करें। 16 मुखी रुद्राक्ष को गौरी शंकर रुद्राक्ष माना जाता है। इसे परिवार में सुख शांति, विवाह में देरी, संतान नहीं होना और मानसिक शांति के लिए धारण किया जाता है। इसके देवता भगवान शिव, पार्वती माता हैं। ग्रह चंद्रमा एवं राशि कर्क है। मंत्र है ओम गौरी शंकराय नमः।